मैं योगी हमदर्द गिरी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, पिछले वीडियो में सिकंदर लोधी और कबीर साहब के बारे में बताया था, जो कि बीच में छूट गया था। वीडियो बड़ा हो रहा था, तो वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से छूटा था। और पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिकंदर लोधी कबीर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें वो प्राण दंड दे चुके हैं, प्राण दंड की सज़ा सुना चुके हैं। तो वो कबीर से कहते हैं, तो आप अपने निश्चय पर दृढ़ हैं? सिकंदर निराश होते हुए बोला, इसे आपको बहुत पहले समझ लेना था, तो इसकी कीमत आपको अपने प्राणों से चुकानी पड़ेगी। वह गुस्से से आग पर रखे दूध की तरह बोला, वह कौन सी नई बात फरमा रहे हैं आप? यह फैसला तो आप कल ही सुना चुके हैं। सुल्तानों को अपने फैसले को बदलने की बात पहल सुन रहा हूँ, वह भी बिना किसी दरख्वास्त के। मैंने कभी आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी। आपने ना अपने ओहदे को महत्व दिया, ना मेरे सिद्धांत को। व्यर्थ में दोनों की जगहसाई करने पहुंच गए। एक पहर दिन चढ़ने में अब बहुत समय शेष नहीं रहा। आपको अब तक मुझे मौत के मुंह में डालने की तैयारी में लगे होना चाहिए था। और यह भी सुन लीजिए, बेकार आप मेरे प्राणों को लेने की बात करते हैं। ये प्राण, ये सांसें ना मेरी हैं ना आपकी। जिसकी है वह इसकी चिंता करे, उसकी मर्जी। वह अपनी जान आपको दे नहीं दे, मैं बीच में कहाँ से आता हूँ? तो आपको अपनी जान के बच जाने का भी भरोसा है? सिकंदर गुरूर से भर के बोला। कबीर बोले, कहा ना, ये मेरी जान है ही नहीं। आपको उसे लेना आप हाजिर हैं, जिसे उसे देना उसका कुछ पता नहीं। उसकी मर्जी को जानने का कोई जरिया भी नहीं। आप अब शौक से इस नाचीज़ के पास से जा सकते हैं। जो बात पहले से ही शीशे की तरह साफ है, उसको लेकर इतना सिर खपाने से क्या लाभ? यह मेरे प्रस्ताव की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है। मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर बोला, नहीं, यह इस्लाम की तौहीन नहीं, मजहब परस्ती के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, वरना देर हो जाने से मेरे शिष्य इकट्ठा हो सकते हैं, तब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिकंदर लोधी वापस चला गया और शेख तकी के पास मुंह लटकाए पहुंचा। मैंने कहा था ना, शहंशाहों के बस का मर्ज नहीं। जहां उस्ताद की ज़रूरत थी वहां शागिर्द के जाने से क्या बनता? शेख तकी ने व्यंग किया। सिकंदर अपने उस्ताद के व्यंग को झेल गया और बोला, वह खालिस इस्पात का बना इंसान है। उसे झुकाना मेरे ही नहीं, आपके बस की भी बात नहीं। मुझे तो भय है शमशीर का, बार भी उस पर बेकार नहीं आए। पता नहीं कौन रूहानियत उसके अंदर भरी है और कौन चमत्कार कर बैठे। इसीलिए उसकी मौत का पुख्ता प्रबंध करना है। शेख तकी बोला, आप भी उसके झांसे में आ गए? वह चमत्कार क्या दिखाएगा? उसे सीधे शमशीर के घाट उतार दीजिए। दुनिया की कोई ताकत तलवार की धार से किसी की गर्दन नहीं बचा सकती। हो सकता है, सिकंदर ने कहा, पर मैं राजनीति के चौपड़ का एक मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। मैं व्यर्थ कोई खतरा मोल नहीं लेता। मैं कबीर की मौत का दोषी बनना नहीं चाहता, नहीं भी चाहता। अपनी आँखों में दोषी, रियाया की आँखों में दोषी। हमें इसकी मौत से मतलब है, मौत के जरिए से नहीं। मैं कुछ ऐसा उपाय सोचता हूँ कि लोग उसकी मौत का जिम्मेदार हमें नहीं मानकर हालात को माने, परिस्थिति को माने। क्या कीजिएगा, देखते जाइए। इस समय तक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सिकंदर अब अधिक समय नहीं खोना चाहता था। उसने एक नाव मंगवाई। उसमें पहले ही से छेद कर दिया गया, जिससे पानी आसानी से अंदर प्रवेश कर जाए। सिकंदर ने शेख तकी की उपस्थिति में ही नाव वाले को समझाया, इस नाव पर लोहे की जंजीरें रख लो छुपाकर। अपने साथ 2-4 नाविक ऐसे ले लो जो तैरने में तुम्हारी जैसे हों।
वे सभी कबीर को घेर कर बैठ जाएंगे। किनारा छोड़ने के बाद ही उनमें से उसे एक लोहे की जंजीरों से पूरी तरह जकड़ देगा, जिससे वह हाथ पांव तक ना हिला सके। किनारे का कोई आदमी इसे देख नहीं पाएगा। मझधार आते ही तुम्हारी छेद वाली नाव पानी से भरकर बीच धार में डूब जाएगी। तुम सभी तैरकर बाहर आ जाना। जंजीर में बंधा कबीर तैर नहीं पाएगा, वह चट्टान की तरह नदी के पेट में उतर जाएगा। लोग समझेंगे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बात आई गई हो जाएगी, कोई किसी पर संदेह नहीं कर पाएगा। तुम्हारी नाव की कीमत की भरपाई राजकोष से की जाएगी, बल्कि कीमत से ज़्यादा ही तुम्हें मिलेगा। इस संबंध में तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को अपना मुंह बंद रखना पूरी तरह, समझे। शेख तकी प्रसन्न था कि चाहे जैसे हो उसके मन की बात हो रही थी। नाव वाला बोला, समझ गया। अब आपकी बारी आती है उस्ताद साहब। सिकंदर ने शेख तकी को कहा, आप जाकर कबीर से कहिए कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया और वह नौका पर सवार होकर उस पार जा सकता है। आप उस्ताद हैं, वह आपकी बातों का विश्वास कर लेगा। मेरे ऊपर अब उसका भरोसा नहीं। शेख तकी कबीर के पास पहुँचे। अदब के साथ उसने कबीर साहब का सजदा किया। कबीर साहब बोले, क्या बात है तकी, तुम तो सुल्तान के उस्ताद हो, इस कैदी के पास आने का कष्ट क्यों फरमाया। सुल्तान का फरमान लेकर वो बड़ी विनम्रता से बोला, अब क्या फरमान हो सकता है। कबीर ने कहा, सबसे बड़ा फरमान तो वो सुना चुके, उसी को अमली जामा पहनाने की कोशिश करने में उसकी सहायता करो। यह काम बहुत आसान नहीं है। मेरे राम को मुझसे अभी बहुत काम लेना है। वह आसानी से तुम्हारे सुल्तान को अपना मकसद पूरा नहीं करने देगा। नहीं, फरमान कुछ और है। क्या? शहंशाह हिंद सिकंदर लोदी ने आपको प्राणों की भीख दे दी। अब आप जा सकते हैं, उसका प्रबंध भी कर दिया गया है। पर मैंने तो कभी प्राणों की भीख मांगी नहीं। कबीर ने आश्चर्य से कहा, सुल्तान की मर्जी। जब वह आपको छोड़ना चाहता है तो उसके निर्णय में कौन टांग अड़ा सकता है। जैसे आपके राम की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं डोलता, उसी तरह उसकी सल्तनत में वही होता है जो सिकंदर चाहता है। पर वह तो मुझे शमशीर के घाट उतारना चाहता था। यह विचार परिवर्तन कैसे हुआ? आपके राम ने प्रेरणा दी होगी। पता नहीं शेख तकी ने अपनी ओर से मजाक किया था या सच बोला था। ठीक है, मुझे क्या करना है? कबीर ने पूछा। कुछ नहीं, केवल मेरे साथ आ जाइए। चलो। थोड़ी देर बाद कबीर को लेकर राजघाट के उस स्थान पर मीर तकी पहुँचे जहाँ नाव की व्यवस्था की हुई थी, और कबीर साहब से कहा, नाव में आप बिराजिए। सुल्तान ने बड़े अदब के साथ कहा। सुल्तान वहाँ मौजूद था। तो कबीर ने थोड़े मजाक से कहा, ये अंतिम विदाई तो नहीं है? आप भी क्या फरमाते हैं? सिकंदर ने झेंपते हुए कहा। किनारे पर दोनों तरफ अब तक लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हो गए थे। संत कबीर की जय, सुल्तान सिकंदर की जय से राजघाट का किनारा गूंज उठा। उस तरफ भी लोग प्रसन्नता से उछल रहे थे, पर वहाँ की बातें इस तरफ नहीं आ सकती थीं। नौका धीरे धीरे धार में आगे बढ़ी। थोड़ी देर में लोगों की आंखों से ओझल हो गया। मुझे घेर कर बैठे नाविकों ने मुझे पूरी तरह लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। मैं उनकी मंशा समझ गया और जकड़ने के समय ही कुंभक प्राणायाम से जो है कबीर ने अपने शरीर को एक विशेष स्थिति में कर लिया। यहाँ मैं आपको प्राणायाम के विषय में बता दूँ। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं। तो जिसे हम श्वास छोड़ते हैं तो उसे रेचक बोलते हैं, श्वास लेते हैं तो उसे पूरक बोलते हैं। जब हम श्वास रोकते हैं तो वो कुंभक कहा जाता है। और कुंभक का भी प्रयोग सिद्धि योगी, बड़े बड़े योगी बहुत तरीके से कर लेते हैं। तो
उन्होंने, कबीर साहब ने कुंभक लगा के अपने शरीर को काफ़ी फुला लिया, अपेक्षाकृत जितना सामान्य से बहुत सही। अब नाव में पानी बढ़ना आरंभ हो गया। नाविकों के सरदार ने कपड़े और सन से भरे एक और बड़े छिद्र को अपने डंडे से खोल दिया और पानी अब तेज़ी से नौका में भरने लगा। चौथाई, आधा और बीच धार में आते आते नाव पूरी तरह पानी से भर गई। किनारे खड़े लोगों ने यह सब नहीं देखा। नाव अब डूबी कि तब सभी नाविक की बात में नाव से छलांग लगा गए और किनारे की ओर तैरने लगे। नाव कबीर को लेके डूबती चली गई। दोनों किनारे के लोग हाहाकार कर उठे। नाविक किनारे पर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। नाविक बोले, हम क्या करते, नौका में अकस्मात छिद्र हो गया, वह डूब गई। और कबीर, लोग चिल्लाए, उसे तैरना नहीं आता होगा, डूब मरा होगा। कबीर कबीर सदगुरु कबीर, लोग विलाप करने लगे और इसका मौका उठा के नाविक वहाँ से भाग लिए। जो लोग तैरना जानते थे वह बात की बात में नदी में कूद पड़े। जहाँ नौका डूबी थी उसके आसपास कई लोगों ने डुबकी लगा दी। कुछ देर तक खोज होती रही, लेकिन कबीर को ना मिलना था ना मिले। लोग निराश होकर किनारे पर आ खड़े हुए। काशी के तीर पर लोग क्रंदन करने लगे। बहुत सारे स्त्री पुरुष चीख पुकार, हाय कबीर, हाय सदगुरु, हाय संत शिरोमणि कह के आंखों में आंसुओं की अनवरत धार बहाने लगे। इसमें हिंदू मुसलमान सभी थे। बहुतों को आज मालूम पड़ा था कि एक अदनासा जुलाहा कबीर सचमुच दोनों संप्रदायों में कितना लोकप्रिय था। राजघाट के सामने के इस गंगा घाट पर कोई आधे कोस तक लोगों की भीड़ जमा थी। बालक, युवा, बूढ़े सभी, बहुत सारे पंडे और मुल्ला भी, जो कबीर को देखकर लगातार ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते, वो सभी मुल्ला और पंडित ये सुनकर वो भी घाट पर आ गए। अब लोग विलाप कर रहे हैं, काशी के प्राण लुट गए, यहाँ की अमूल धरोहर जाती रही, यह सब हमारे पापों का परिणाम है। हम हीरा को काश समझकर ठुकराते रहे। अब कभी नहीं पैदा होगा इस धरती पर ऐसा आदमी, ऐसा निर्भीक, ऐसा समतावादी, मानवता प्रेमी, ऐसा राम भक्त और सबसे ऊपर ऐसा कवि जिसके मुंह से दोहे और साखियाँ, रमेनी और उलटवासियाँ झरने से निकलते जल की तरह झरती थीं। निर्बाध, निर्द्वंद, अनायास, अप्रयास बहुत से पढ़े लिखे पंडे और पुरोहित, मौलाना और मौलवी यह कह कहकर पश्चाताप और काफ़ी दुख की अग्नि में जल रहे थे। पूरी काशी और उसके आसपास मातम छा गया। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। कितने घरों में चूल्हे नहीं जले, कितने घरों में जले चूल्हे बुझ गए। मानो काशी की आत्मा ही गंगा जल में डूब मरी। जो शेष था वह मात्र निर्जीव शरीर, असहाय, जैसे मरण कंडिका पर कोई बड़ा शब्द। अब एक की अप्रसन्नता दूसरे की प्रसन्नता का कारण बनती है। सबब एक का दुख दूसरे को खुशी देता है। एक का विषाद अवसाद दूसरे के आनंद का जनक होता है। एक की विपत्ति दूसरे को अपार संपत्ति से पूरित कर देती है। एक का दुर्भाग्य दूसरे का सौभाग्य सूर बनकर चमक उठता है। एक का सर्वस्व विनाश दूसरे के विकास पथ को प्रशस्त करता है। सृष्टि का यही नियम है, नहीं मनुष्य का यही स्वभाव। दूसरों के अपकर्ष में ही वह अपना उत्कर्ष देखता है। ईश्वर ने मानव को अपना स्वरूप प्रदान किया, अपने रूप में गढ़ा। काश वह उसे अपना मन भी प्रदान कर देता। अपनी उदारता, अपनी अपार करुणा, अपना अकारण प्रेम, अपनी अगाध सहानुभूति, अपना अमाप्य अथाह अलौकिक स्नेह, तब मानव कहाँ रहता, वह देवता बन जाता कि नहीं, स्वयं ईश्वर। इसलिए कबीर ने कभी अवतारवाद को प्रश्न नहीं दिया, ना कभी मान्यता दी
ईश्वर ना ही पैदा होता है ना अवतरित होता है। परब्रह्म, परमात्मा, परवरदिगार, मनुष्य स्वयं अपने गुणों, अपनी विशेषताओं, अपनी अलौकिक चरित्र, अपनी अकल्पनीय उपलब्धियों, मानव मात्र के प्रति अपनी असामान्य करुणा, अगाध प्रेम स्नेह और जीव मात्र के प्रति समत्व भाव के बल पर ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। चाहे वह राम हो या कृष्ण, मोहम्मद या मूसा, बुद्ध अथवा महावीर, ईसा अथवा नानक, सभी अपने अलौकिक गुणों के कारण ईश्वर तो देवत्व को प्राप्त हुए। ईश्वर कभी मानवीय काया धारण कर इस धरती पर नहीं आया। वह निर्विकार, अचिंत्य, निर्गुण, निर्विकार, जिस तरह गुणों और विकारों के वश में होकर मनुष्य तन धारण कर सकता है। नारायण नर बनकर कभी नहीं आया, नर नारायण बन जाता है। यह कबीर की धारणा थी और अडिग विश्वास। खैर, इधर काशी में लोगों पर महाशोक के काल डरावने मेघ मंडरा रहे थे। उधर राजघाट के किले में जश्न मनाया जा रहा था। मदिरा के प्याले साकी बालाओं के द्वारा लोगों के कंठ में उतारे जा रहे थे। नृत्य और संगीत का दौर चल रहा था। घुंघरुओं की झंझनाहट मदहोश लोगों के मन में स्वर्गिक ध्वनि बनकर उतर रही थी। झूमते झामते मंदिर गदी से मदिर गंध से भरे लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के वक्ष में बस सटाकर अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। शेख तकी और उसके कुछ शागिर्दों की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। आखिर एक गया जिसके कारण उनकी आंखों की नींद उड़ रही थी, जिसकी निष्ठरता आधारित ज्ञान ने भी उसके अध्ययन मनन पर ग्रहण लगा दिया था। उनकी विद्वता और आध्यात्म ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, सवाल या निशान। उन्हें कबीर के चले जाने का बहुत खुशी थी। वे निश्चिंत थे। उनसे अब कोई सवाल ही नहीं करता कि कबीर क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मारा। सबको पता कि नाव डूब गई, कबीर का अंत हो गया, उसे जल समाधि मिल गई। अब सल्तनत को कोई भी खतरा नहीं था। कबीर के अनुयायियों को बिखर जाना था, हिंदुओं को हिंदू और मुसलमानों को मुसलमान बन जाना था। पर यह प्रसन्नता अत्यंत ही क्षण जीवी सिद्ध हुई। सुख के मेघ पूरी तरह बरस भी नहीं पाए थे, दुख की घटाएं घिराईं। आनंद का उत्साह समाप्त भी नहीं हुआ था कि अवसाद का अनुत्साह उपस्थित हो गया। यह समाचार सावन की बौछार की तरह सर्वत्र बरस पड़ा कि कबीर जीवित हैं, पूरी तरह सुरक्षित। राजगढ़ के किले में जब संतरी ने शेख तकी को यह संवाद दिया तो अविश्वास से उसकी आंखें फट आईं। क्या बकते हो? वह संतरी पर उखड़ा, कहीं मुर्दे भी जीवित होते हैं? कयामत के दिन आ गई क्या? जल में डूब मरा आदमी लाश बनकर बाहर आता है क्या? जिंदा सशरीर? किससे सुना तुमने? लोगों ने कबीर को देखा है या उसके भूत को? किसी से सुनने का सवाल कहाँ है? संतरी बोला, मैं स्वयं उसे जीवित देख कर आया हूँ। अभी तो मैं उसी पार से आ रहा हूँ। हवालदार ने एक जरूरी काम से भेजा था। क्या बोलते हो? शकी तकी की आंखें फिर विस्मय से फट गईं। जिंदा और तंदुरुस्त देख कर आए हो? और क्या? वह तो लोगों के बीच खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोग उसे फूल मालाओं से पाटे जा रहे थे। सदगुरु कबीर की जय, कबीर मंसूर की जय, संत शिरोमणि की जय के आकाश भेदी नारों से दिशाएं गूंज रही हैं। लोगों की भीड़ समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ पड़ी है। दशाश्वमेध घाट से मरणकंटका और उसके आगे तक गंगा की बाढ़ की तरह आदमियों की बाढ़ ही उमड़ आई है। एक हट्टे कट्टे से पहलवान नुमा आदमी ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा है और लोग उस पर मालाओं के साथ क्या क्या कहते हैं, अच्छा चंदन और भांति भांति के फूलों की वर्षा किए जा रहे हैं। और तो और उसकी आरती उतारने की होड़ सी लगी है। और तो खासकर हिंदू औरतों में लोगों ने भीड़ को चीर कर 2 भागों में कर दिया है और पंक्ति में लगी महिलाएं कपूर और घी के दीप लगाकर उनकी आरती किए जा रही हैं। क्या बके जा रहे हो? शेख तकी फिर उखड़ा। मान लिया कि कबीर जिंदा है, बच गया, या
आदमी बनकर ही आया होगा, सहसा फरिश्ता तो नहीं बन गया। उसकी इतनी आवभगत, ऐसी पूजा अर्चना का आवश्यकता कैसे पड़ी? संतरी ने कहा, जैसा मैंने सुना है वह साधारण रूप में थोड़े आया है नदी तैर कर। तब क्या वह आसमान से उतरा है? कुछ ऐसा ही समझिए। एक चमत्कार घटा है। वह मृगशाला पर बैठा बैठा नदी की धारा में बहता हुआ दशाश्वमेध के पास किनारे लगाया। संतरी बोला, चुप करो। शेख उसे अब तक आश्चर्य की जगह गुस्से से भर आया था। अगर सचमुच कबीर ने ऐसा चमत्कार किया है तो पहले से ही कबीर की अपेक्षा उसे हीन समझने वाला सिकंदर अपने उसे दिल से उसे निकाल फेंकेगा। क्या तुमने अपनी आंखों से उसे मृगशाले पर बैठकर आते देखा है? शेख ने संतरी की ओर अंगारे की तरह आंखों से घूरते हुए पूछा। मैं कैसे देखता? संतरी बिना भयभीत हुए बोला। मैं तो बाद में गया, पर पूरी काशी में यह हल्ला है। सुना असंख्य लोगों ने किनारे पर खड़े होकर इस दृश्य को देखा है। सभी झूठ नहीं बोलेंगे ना? शेख को अपनी पड़ी थी। अब जब तक तुमने खुद इस घटना को नहीं देखा तुम्हें यह अफवाह फैलाने का कोई अधिकार नहीं। देखो यह बात शहंशाह तक नहीं पहुँचे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं उनसे बोलकर तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। शहंशाह तक बात पहुंच चुकी, संतरी ने कहा। मैंने लौटते ही हवलदार से ये बात कही और उसने हुजूर आला तक ये बात पहुंचा दी। अब नौकरी लेनी हो शेख साहब तो हवलदार की लीजिए। शेख की शेखी जाती रही। एक अदना संतरी, उन्हें नहीं लग रहा था कि शहंशाह हिंद की नज़र में वह कितना गिर चुका होगा। शेख क्या करे क्या नहीं करे की स्थिति में बहुत देर तक अपने शिविर में पड़ा रहा। सिकंदर के जाने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहा था। उसका दुर्भाग्य। कुछ देर पश्चात ही सिकंदर के यहाँ से उसकी बुलाहट आ गई और वो धड़कते दिल और कांपते पैरों से वहाँ पहुँचा। उसे उम्मीद के विपरीत वहाँ जाकर कुछ राहत ही मिली। सिकंदर गुस्से से भरने की जगह जैसे शर्म से सिर झुकाए बैठा था। उसके आसपास कोई नहीं था। बाहर पहरे पर संतरी अवश्य लगे थे। सिकंदर ने सदा की तरह इस बार अपने उस्ताद की बंदगी भी नहीं की। शेख को इस पर आश्चर्य हुआ, पर इसे इतने से ही संतोष करना पड़ा कि उसने कम से कम गुस्सा नहीं किया। अपनी प्रतिकूल मनोदशा के कारण सिकंदर शायद दुआ सलाम की औपचारिकता भूल गया हो। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के पश्चात शेख तकी खुद सामने की एक चौपाई पर बैठ गया। सिकंदर ने अपनी लाचार दृष्टि उसकी तरफ उठाई। कुछ सुना आपने? सुना, पर मेरे ख्याल से बात मात्र अफवाह हो सकती है। शेख से लटका कर बोला। माना यह मात्र अफवाह ही हो, पर आपने इस संबंध में तहकीकात करने की कोई कार्रवाई अपने स्तर से की? आप राज दरबार के मजहबी उस्ताद हैं, यह फ़र्ज तो आपको ही बनता है। क्या किया आपने अब तक? समाचार को प्राप्त हुए काफ़ी वक्त गुजर गया। शेख से तत्काल कोई जवाब नहीं देते बना। आप बोलते नहीं? मैंने ऐसी बिना सिर पैर की बात की तहकीकात की ज़रूरत नहीं समझी। यह ना बिना सिर की बात है ना बिना पैर की। इसके सर पैर दोनों हैं। कभी ठीक ही मृगशाला पर बैठ के गंगा की धारा पर सवार दशाश्वमेध घाट पर उतरा। यह आप कैसे फरमा सकते हैं? तक अचानक बोला। क्योंकि मैं आपकी तरह अपना फ़र्ज निभाना भूला नहीं था। मैंने पूरी तरह तहकीकात करा ली है। खुद सेना की टुकड़ी का सरदार अभी उस पार से लौटा है। सिकंदर के स्वर में अब थोड़ी खींच थी। तो दोस्तों साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।